नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल सच्चे भगत पर स्वागत है। और आज का विषय जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे वो विषय ये है कि किसी भी देवी देवता से बात कैसे करें। दोस्तों, वो देवी देवता आपका इष्ट भी हो सकता है जिनकी आप रोज़ पंचोपचार से पूजा अर्चना कर रहे हैं। दोस्तों, आजकल के ज़माने में कौन नहीं चाहता कि उसको अपने ईश्वर से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो, ईश्वर से उसका संपर्क बन जाए और वो अपने ईश्वर से सीधी बातचीत करे और वो गद्दी लगाकर लोगों का जन कल्याण करे। लोग उसके पास आएं, वो लोगों की समस्याएं सुने और उनके भूत वर्तमान भविष्य के बारे में बताए। अगर उनके ऊपर कोई जादू टोना टोटका किया गया है तो उसके बारे में भी बताए और उसका इलाज भी करे। तो हर व्यक्ति ये चाहता है, इसीलिए तो हर व्यक्ति दिव्य दृष्टि के पीछे लगा हुआ है। लेकिन इन सब के चक्कर में भ्रांतियां भी बहुत फैल रही हैं। मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे काफ़ी मैसेजेस आते हैं। लोग बोलते हैं कि गुरुजी 11 दिन की साधना दे दीजिए, 9 दिन की साधना दे दीजिए। और कुछ तो लोग ऐसे हैं, वो कहते हैं भूत प्रेत की सिद्धि ही बता दीजिए कि हम भूत प्रेत को सिद्ध करके गद्दी लगा लें। लोगों की धारणा, लोगों की मेंटालिटी इतनी बिगड़ गई है और सारा काम जो है वो इंटरनेट ने बिगाड़ा हुआ है। यूट्यूब पर वीडियोस देख देख कर लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है। और कुछ लोग तो ऐसे भी कहते हैं कि एक दिन की ही सिद्धि दे दो, कोई ऐसा मंत्र दे दो कि एक दिन में हम कोई शक्ति सिद्ध कर लें और गद्दी लगाकर हम काम करना शुरू कर दें। तो ये सब गलत है, भ्रांतियाँ हैं। और मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस में देख भी रहा था कि 1 मिनट में सिद्धि प्राप्त करें, 1 घंटे में सिद्धि प्राप्त करें। तो वो ऋषि मुनि बेवकूफ़ रहे होंगे जिन्होंने वर्षों 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 लगातार तपस्या की है। तो उन्होंने क्यों नहीं एक ही दिन में सिद्धि प्राप्त कर ली। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिद्धि तो आप किसी देवता को तो सिद्ध कर ही नहीं सकते। देवता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, देवता को आप सिद्ध नहीं कर सकते। तो इसमें अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी देवता से संपर्क हो, आप भी उनसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बात करें, तो उसके लिए सबसे पहले गुरु की बहुत आवश्यकता है। दोस्तों, जो भी ज्ञान है, किताबों में वैसे बहुत ज्ञान है, पर वो किताबी ज्ञान है और किताबों को पढ़ के और उन चीज़ों का प्रैक्टिकल करके कोई भी व्यक्ति कुछ हासिल नहीं कर सकता। अगर वो चाहता है कि उसे किसी देवी देवता की सिद्धि प्राप्त हो तो उसे गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। उस देवी देवता को वो अपना दैविक गुरु मान सकता है, लेकिन उसे एक दैहिक गुरु की ज़रूरत भी पड़ती है अगर वो अध्यात्म की लाइन में आगे बढ़ना चाहता है। होता क्या है दोस्तों कि गुरु के पास जो सिद्धि होती है, अब मान लीजिए आपके कोई गुरु हैं और उनकी दिव्य दृष्टि खुली है। दिव्य दृष्टि भी कई प्रकार की होती है, मूलतः 3 प्रकार की होती हैं। तो वो मैं अपनी पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। जो मेन 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें आपको मन में आवाज़ आती है, कईयों को देवता जो है कान में आकर बताते हैं और कईयों के आज्ञा चक्कर पर दिखता है। तो आपके गुरु के पास जो सिद्धि होगी वो सिद्धि शिष्य को मिलती ही मिलती है। और उस सिद्धि को कैसे प्राप्त करना है, गुरु उस राह को दिखाते ही दिखाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हमको मेहनत करनी होती है और मेहनत तो हमें ही करनी है, गुरु तो राह ही दिखाते हैं। एक बात और भी है दोस्तों, ये देखा गया है कि जो शक्तियाँ गुरु के पास होती हैं, जितने गुरु सक्षम होते हैं उतने ही उनके आगे शिष्य सक्षम होते हैं। अब मान लीजिए कि गुरु हैं आपके, तो उनके पास जो शक्तियाँ सिद्धियाँ होंगी, वही जो शक्तियाँ सिद्धियाँ होंगी आगे शिष्य में भी होंगी। पर कई बार ये होता है कि शिष्य इतने योग्य हो जाते हैं कि वो गुरुओं से भी आगे निकल जाते हैं।
जैसे कि गुरु मछिंद्र नाथ जी थे तो उनके आगे चेले थे गुरु गोरखनाथ जी। तो गुरु गोरखनाथ जी को लोग ज़्यादा जानते हैं, उनकी प्रख्याति इस संसार में ज़्यादा है। तो इस तरह के शिष्यों की भी मिसालें हैं। वैसे तो गुरु के पास जो शक्तियाँ होती हैं उनसे कम ही आगे शिष्य को मिलती हैं, लेकिन कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो गुरुओं से भी आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों, गुरु जो है वो राह दिखाता है और गुरु जो है वही आपकी दिव्य दृष्टि खोल सकता है। गुरु ही आपको बता सकता है कि अध्यात्म के राह पर आगे कैसे बढ़ना है और किसी भी देवी देवता से कैसे संपर्क साधना है, उनसे कैसे बात करनी है। सबसे पहली बात तो ये है, गुरु के बिना कोई सिद्धि नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं अपने बल पर ही अपने इष्ट को ही गुरु मानकर उसकी कृपा प्राप्त कर लूँगा, उसकी सिद्धि प्राप्त कर लूँगा, तो इसमें कोई किंवदंती नहीं होगी कि वो असफल ही होगा। अब आगे बात यह है कि गुरु धारण हो गया, उसके बाद में जीवन में डिसिप्लिन बहुत रखना पड़ता है। इसके लिए लोग जो है अध्यात्म की राह पर अभी पहला ही कदम रखते हैं और वो डगमगा जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, क्योंकि अध्यात्म का जो राह है वो बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए जो गुरु हमें राह दिखाते हैं उनके नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, नित्य मंत्रों का जाप करना। जो भी मंत्र या एक से अधिक मंत्र आपके गुरु द्वारा दिए गए हैं उनका हमें जाप करना होता है। और जो विधि विधान हमें बताया गया होता है, पंचोपचार से कैसे अपने इष्ट की पूजा करनी है, कब उसके मंत्रों का जाप करना है, कब ध्यान करना है, और ध्यान के साथ जैसा मैं बताता हूँ कि त्राटक करना भी ज़रूरी है। त्राटक क्यों ज़रूरी है? त्राटक पहले इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, अर्ध दिव्य दृष्टि या पूर्ण दिव्य दृष्टि, इनके बारे में पहले अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ। तो दिव्य दृष्टि खुल जाती है तो हमें त्राटक की ज़रूरत पड़ती है। तो बेहतर यही होता है कि थोड़ा थोड़ा त्राटक का अभ्यास हम पहले ही करें। अब मान लीजिए आपको आज्ञा चक्र वाली सिद्धि प्राप्त होती है तो 1 सेकंड में दृश्य वो सिद्धि दिखाती है। तो उस दृश्य को आप तभी पकड़ सकते हैं अगर आपको त्राटक सिद्ध हो। अगर आपको त्राटक सिद्ध नहीं है तो आपको फिर इतना नहीं पता लगेगा। तो ये है कि मंत्र जाप करना, ध्यान करना और त्राटक करना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन ये सब विधियां भी जो हैं वो व्यक्ति जो है वो स्वयं नहीं कर सकता। गुरु ही दिशा निर्देश देते हैं कि ये सब कैसे करना है और अध्यात्म के राह पे आगे कैसे बढ़ना है। जब आप गुरु के निर्देशानुसार अध्यात्म की राह पे बढ़ते हैं, मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते हैं, तो आपके ऊपर जो विश्वीय ऊर्जा गिरती है उससे आपका जब संपर्क होता है तो आपकी जो कुंडलिनी जागरण होता है, कुंडलिनी ऊपर उठना शुरू होती है और वो मंत्र जो हैं जाप कर करके जो कुंडलिनी शक्ति है वो शरीर से बाहर आ जाती है। इस प्रकार एक गोला बन जाता है, फिर दूसरा गोला बनता है, तीसरा बनता है, ऐसे 12 गोले बन जाते हैं और आपका जाप जो है वो पक जाता है। आसानी से कोई भी जो नेगेटिव चीज़ है वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती, उसका आपके ऊपर असर नहीं होता। और जब आपका जाप पक जाता है, 12 गोले बन जाते हैं, तो आपका जो है वो ईश्वर के साथ संपर्क, जो हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसके साथ संपर्क बनना शुरू हो जाता है। और जब भी आप गुरु द्वारा बताए गए समय जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त है उसमें जाप करते हैं तो वो जाप सीधा जो है वो आपके इष्ट को लगता है, जिस देवता की आप पूजा कर रहे हैं उनके साथ संपर्क बनता है। तो ये प्रोसेस होता है। फिर ये प्रोसेस जब आगे बढ़ता है तो जब आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, देवता के दर्शन हो जाते हैं, तो आपकी उनके साथ सीधी बातें होने लगती हैं। तो गुरु का जो है वो जीवन में बहुत महत्व है। गुरु के बिना ज्ञान जो है अधूरा है, गुरु के बिना गति जो है वो अधूरी है। तो सबसे पहले एक
योग्य गुरु बनाइए। और गुरु भी ऐसे नहीं बनाना है, गुरु भी आपने उनको बनाना है जिनमें ये सारी शक्तियाँ हों, ये सारे सामर्थ्य हों, और वो आपको बता सकें, उनकी भी दिव्य दृष्टि खुली हो और उनके पास भी दिव्य शक्तियाँ हों, तो वो आपको आगे राह दिखा सकते हैं अध्यात्म की मार्ग की, और बता सकते हैं कि इन शक्तियों को कैसे प्राप्त करना है। लेकिन अगर वो भी सीमित ही है तो आप भी सीमित ही रह जाएंगे। तो दोस्तों, जो जानकारी मैंने आज आपको बताई कि किसी भी देवी देवता से हम कैसे बात कर सकते हैं, वो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय निकाला और मेरी वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।